न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे एवेंजर्स को अब इस बारे में पता चल चुका होता है कि वो जो मिस्टीरियस एंटिटी थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि आगामोटो है। और उसके मुताबिक बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि द विशांटी जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की पावरफुल मिस्टिकल बीइंग्स का एक कलेक्शन है जो कि सारे के सारे सॉर्सरर्स को उनकी पावर्स देते हैं और पूरे के पूरे मैजिक के बैलेंस को कायम करते हैं, अब वो टूट चुकी है। और इसी वजह से आगामोटो का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और उसको अपनी पावर्स को बैलेंस करने के लिए आफ आगामोटो की ज़रूरत है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर वुडो वहाँ पे उसको चैलेंज कर देता है आफ आगामोटो के लिए, और इसी तरह वो लोग वुल्वरीन को एक वैसल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वो सब अपनी अपनी शक्तियों को उसको दे देते हैं और अब वुल्वरीन जो है उससे मुकाबला करने के लिए जाएगा। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे न्यू एवेंजर्स ये देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, घबराए हुए भी हैं और कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखना इन लोग के लिए रोज़ की बात थोड़ी ना है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अब हम तैयार हो चुके हैं। तो कैरल बोलती है कि हम, तो वहीं से डॉक्टर वुडो बोलता है लोगन क्या तुम तैयार हो? तो लोगन बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, चलो उसको करते हैं, मुझे भेजो जहाँ भी तुम्हें भेजना है फौरन। और उसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे अपने क्लॉज वगैरह को अच्छी तरीके से तैयार कर लेता है और उसके अंदर से फुल एनर्जी निकल रही है, यानी देख के पता चल रहा है कि वो किसी से कम नहीं है। और डॉक्टर वुडो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर अब हम सबकी कंबाइंड पावर्स मौजूद हैं जिसको हमने अपने हर एक स्पेल के जरिए जो कि हम तीनों जानते हैं उससे इनहेंस कर दिया है। हम तीनों की कंबाइंड नॉलेज और सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। जाओ लोगन और हमारी डायमेंशन के लिए लड़ो हम सब के लिए, और आज आगामोटो को तुम्हें हराना ही होगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली एक तरह के एस्ट्रल प्लेन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि आगामोटो बेसिकली एक अजीब व गरीब रूप के अंदर मौजूद है। और वहीं से वो बोलता है कि तुम्हारे नए सॉर्सरर सुप्रीम ने एक मैसेंजर को एक बैटल लड़ने के लिए भेजा है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। वेरी वेल, अब इसको शुरू करते हैं। तो इसी तरह लोगन बोलता है कि शेप शिफ्टिंग, तुम जैसे बड़े सॉर्सरर के लिए ये पार्लर ट्रिक्स करना मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। सच में क्या तुम्हारे पास यही है बब? तो उसी तरह आप देखते हैं कि अगले पल आगामोटो को गुस्सा आता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है किसी और चीज़ के अंदर और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट मेरे लिए दे रहे हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप के अंदर कभी किसी के अंदर कभी किसी के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए लोगन के ऊपर अटैक कर ही रही होती है। लेकिन लोगन जैसा फाइटर आप सब जानते हैं कि के पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई नहीं है। यानी कि लोगन अगर किसी से एक बार मुकाबला करने का सोच ले और वो होल्ड बैक ना करे तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अब तो लोगन के पास तीन मिस्टिकल बीइंग्स और उसके अलावा पूरे के पूरे एवेंजर्स की पावर्स भी मौजूद हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि आगामोटो बोलता है कि ये बैटल ऑफ द स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, ये बैटल तुम्हारे पूरे के पूरे डायमेंशन की है, यहाँ पे हर एक बिट काउंट करता है। लेकिन लोगन अपने क्लॉज लेके सीधा उसके अंदर घुस जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आगामोटो यहाँ पे कभी मिस्टीक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो कभी किसी चीज़ के अंदर, और अगले पल वो यहाँ पे जीन ग्रे यानी कि डार्क फीनिक्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वैसे भी मैं आज होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, तो बताओ कि मैं अब तक कैसा कर रहा था। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन वगैरह सब देख ही रहे होते हैं सब कुछ चीज़ें, और पीटर बोलता है यार ये काफ़ी ज़्यादा कूल है कि कम से कम हमें देखने को तो मिल रहा है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि स्टे फोकस्ड। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फोकस हूँ। इस वक्त तो विकिपीडिया के ऊपर अगर फोकस्ड के लफ्ज़ को सर्च करोगे तो तुम्हें वहाँ पे मेरी पिक्चर मिलेगी। लेकिन वहीं से कैरल बोलती है कि ड्यूड अब बस भी करो। तो पीटर बोलता है कि सॉरी यार मैं कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ हूँ। तो वहीं से आयरन फिस्ट पूछता है तो बताइए डॉक्टर अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि स्पिरिचुअली हमें उसको सपोर्ट करना होगा डैनियल। तो वहीं से नथिंग बोलता है कि अच्छा और एग्जैक्टली हम लोग ये कर कैसे सकते हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से अगले पल वुडो बोलता है कि आई एम द सॉर्सरर सुप्रीम, मुझे उसकी जगह लड़ना चाहिए था, ये मेरी फाइट थी। लेकिन वहीं से सब बोलते हैं कि स्टे फोकस जेरिको, तुम्हें यहाँ से अपना ध्यान नहीं भटकाना है, और वैसे भी वहाँ पे जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन का मुकाबला अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि आगामोटो वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और पावरफुल एक मैजिशियन है जिसका इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन लोगन फिर भी उससे हार नहीं मान रहा है। लेकिन अगले पल आगामोटो जो वो बेसिकली बहुत बड़े से एक हल के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये फाइट का जो एक लेवल है इसको बयान करना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बस आप उसको देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारी की सारी क्रेजी चीज़ें चल रही होती हैं तो अगले पल विक्टोरिया हेड को कुछ फील होता है और वो अपनी गन को लेते हुए एवेंजर्स मैंशन के गेट की तरफ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे लोग यहाँ पे आसपास जमा हो चुके हैं। और जब वो आसमान की तरफ देखती है तो आसमान दोबारा से लाल हो चुका है और उसकी पूरी की पूरी एनर्जी दोबारा से लीक हो रही है। लेकिन इसी तरह वुल्वरीन के सामने हम देखते हैं कि आगामोटो ने अपोकलिप्स का रूप ले लिया है और एक के बाद एक ज़बरदस्त किस्म के झटकों से उसको मार रहा है और कहता है कि मैंने पिछले 2000 सालों के अंदर इस तरह की बैटल को आज तक फेस नहीं करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन के ऊपर जो धमाका लगता है उससे सारे के सारे एवेंजर्स को भी सब कुछ महसूस हो रहा होता है। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जेरिको का भाई यानी कि डैनियल वो भी इसी एस्ट्रल प्लेन के अंदर मौजूद है और वो वुल्वरीन को पहचान जाता है और ये देख के डैनियल उसको अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन वहीं से डैनियल बोलता है कि आखिरकार ये किस किस्म की बैटल है?
तो वहीं से जेरिको बोलता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सैडल डाउन जेरिको। तो जेरिको बोलता है कि मेरा भाई अपने आप को जान से मरवा देगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हारा भाई तो पिछले कई सालों पहले ही मर चुका है, तुम्हें इस वक्त अपने होश में रहना होगा और तुम इन सारी की सारी चीज़ों को एंकर हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जो जेरिको होता है वो दूसरे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे जो कि उस रियल्म के अंदर मौजूद हैं उनको पोजेस करते हुए वुल्वरीन की ज़बरदस्त तरीके से मदद कर रहा होता है और आगामोटो को मारता है, जो कि इस वक्त एक सैबर टूथ के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और कहता है कि मेरा नाम डैनियल ड्रम है और तुमने मेरे भाई को चैलेंज करा, इसका मतलब कि तुमने मुझे चैलेंज करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डैनियल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उन मॉन्स्टर से मुकाबला कर ही रहा होता है और लोगन अब कैप्टन अमेरिका की छाती में जो कि दरअसल आगामोटो ही है उनसे मुकाबला कर ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये फाइट अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन इन सारी के सारी फाइट के बीच हम देखते हैं कि बेसिकली जेरिको का भाई डैनियल जो है वो उसके बीच में आने लग जाता है और उसको जो है बेसिकली वुल्वरीन को बचाने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने लग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि जेरिको से रहा नहीं जाता और वो अपने भाई की मदद करने के लिए ठीक उसी चैलेंज के अंदर चले जाता है। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है कि ओह यू इडियट, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं से वो बोलते हैं कि सब यहाँ पे खामोशी से बैठ जाओ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ये देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम परेशान हो चुके हैं, उनके मुंह में कोई अल्फाज नहीं है हमें बताने के लिए। लेकिन अगर हम बाहर देखें तो पूरी की पूरी रियलिटी अब ब्रेकडाउन होना बहुत बुरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेरिको यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सरेंडर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे आगामोटो पीछे पलटता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली मुझे लग रहा है। और इस तरह विक्टोरिया चिल्लाते हुए अंदर आती है कि गाइस पूरा का पूरा स्काई एक्चुअल में फॉल हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि एवरीवन रिमेन सीटेड। और वहीं से जेरिको बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि अगर विशांटी जा चुकी है और वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास कोई शक्ति मौजूद नहीं है और सिर्फ आई ऑफ आगामोटो ही तुम्हें हरा सकती है। लेकिन अगर विशांटी ने तुम्हें यहाँ से कास्ट आउट कर दिया है तो इसका मतलब अब तुम्हारी सारी की सारी शक्ति अभी जा चुकी है जो कि पहले कभी तुम्हारी हुआ करती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली जेरिको ड्रम वहाँ पे आई ऑफ आगामोटो और अपने ज़बरदस्त किस्म के स्पेल्स को पढ़ते हुए इस्तेमाल करते हुए ही उससे मुकाबला कर ही रहा होता है। और ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से जेरिको आगामोटो से मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि उसके पास आई ऑफ आगामोटो होती है तो वहीं से वो चिल्लाता है उसका इस्तेमाल करते हुए, आई कास्ट यू आउट फॉर ऑल टाइम। और अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा तो यहाँ पे जितनी भी पूरी की पूरी बैटल हो रही है उसके अंदर जो भी सॉर्सरर जो कोई भी स्पेल को इस्तेमाल कर रहा है उसके नीचे हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है कि बेसिकली वो स्पेल कौन सा है, उसको मैजिक की कौन सी किताब से लिया गया है और वो कौन से चैप्टर से है। तो अगर आप इन छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर गौर करेंगे तो आप एक ज़बरदस्त किस्म के पूरे सॉर्सरर सुप्रीम खुद ही बन जाएंगे कि आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कौन सा मैजिक कब इस्तेमाल किया है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेरिको जो है जब उनसे मुकाबला कर रहा होता है तो उस पूरे के पूरे धमाके के साथ साथ वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है। और ये देख के वुल्वरीन और वहाँ पे उसका भाई डैनियल दोनों चिल्लाते हुए आते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे आई ऑफ आगामोटो एक तरह की टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करती है जिससे बेसिकली वुल्वरीन वहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन इसी तरह डॉक्टर वुडो वहाँ पे अपना आप को सेक्रीफाइस कर देता है और कहता है कि इसके साथ मैं तुम्हारा अंत करता हूँ। और इसी तरह वहाँ पे डैनियल चिल्लाता है कि जेरिको मेरे भाई। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एस्ट्रल प्लेन के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है और उसके बीच आई ऑफ आगामोटो होती है जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे आगामोटो की हालत तो खत्म हो ही चुकी है लेकिन उसके साथ साथ ब्रदर वुडो वो भी डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। और ये देख के सारे एवेंजर्स एकदम शॉक में रह जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वो अफसोस में। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे आई ऑफ आगामोटो वो उसी एस्ट्रल प्लेन के अंदर रह जाती है और अचानक वहाँ से गायब भी हो जाती है। लेकिन उसका भाई ये सब कुछ देख के बिल्कुल हैरत में रहता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे वापसी आ चुके हैं काफ़ी बुरी हालत के अंदर और पूछता है क्या हम जीत चुके हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि उसने ये सब दुनिया बचाने के लिए किया। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन अब हमारे पास कोई सॉर्सरर सुप्रीम मौजूद नहीं है और अब वो आँख भी यहाँ से जा चुकी है। लेकिन वहीं से अगले पर आवाज़ आती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि इस सब की शुरुआत तुमने की थी और इसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इस सब के लिए मैं तुम्हें ब्लेम करता हूँ स्ट्रेंज, तुम कोई हीरो वीरो नहीं हो, तुम और तुम्हारे ये सारे के सारे हीरो दोस्त इनको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसी तरह हम देखने के बेसिकली लूक की अच्छी बॉडी के अंदर जेरिको ड्रम का भाई डैनियल ड्रम जो है वो बेसिकली उसको पोजेस कर चुका है। और लूक बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार मेरे भाई का मरना क्यों ज़रूरी था, मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने उसको फेल क्यों करा, तुमने उसको ये सब करने पे मजबूर करा। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि डैनियल देखो मैं इस तरह से कभी भी नहीं चाहता था, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं ये सब कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो गुस्से में डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर कूद पड़ता और कहता है कि तुमने उनको जान से मार डाला। लेकिन हम देखते हैं कि द थिंग वहाँ पे आके लूक को पकड़ के काबू में ले आता है और हम देखते हैं कि वो बार बार बड़बड़ा रहा होता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, तुम इसके लिए सफ़र करोगे, मैं इस बात का वादा करता हूँ, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मैं उजाड़ कर दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ से डैनियल चले जाता है तो लूक बोलता है बैन ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो ये देख के हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बड़ी अजीब व गरीब निगाहों से देख रहा होता है।
तो इसी तरह वहाँ से देखते कि हेलस्टॉर्म वहाँ से जा रहा होता और कहता है कि मुझे कहने में बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, लेकिन शायद अब मुझे ही बाहर जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एवेंजर्स ने क्या किया है। और इसी तरह देखते कि विक्टोरिया हैंड बाहर खड़ी होती है और हेलस्टॉर्म भी बाहर आता है, जहाँ पे सारे के सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो वही से हेलस्टॉर्म आके बताता है कि आई होप कि तुम लोग यहाँ पे शायद इसीलिए आए होगे क्योंकि तुम जानना चाहते थे कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तुम्हारी ज़िंदगी को बचा लिया गया है, तुम्हारे वर्ल्ड को बचा लिया गया है, नॉट मेटाफोरिकली एक्चुअली, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से ये बचाया वो तुम समझ नहीं सकते हो, तुम्हें तुमके सामने झुकना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि तुम्हारी दुनिया को आज एक बार फिर से जीने का मौका दिया गया है? तो मेरे ख्याल से अब शायद तुम्हें इस दुनिया में जो तुम्हें दूसरा चांस दिया गया है जीने का, उसके अंदर कुछ अच्छे काम करने चाहिए, ना कि टीवी के सामने बैठ के फजूल के रियलिटी टीवी शोज को देखने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। तुम्हें ज़िंदगी को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से हेलस्टॉर्म चले जाता है। दी एंड। सो गाइस, इसी के साथ हमारा यहाँ पे द न्यू एवेंजर्स का पहला स्टोरी आर्क जो है वो खत्म होता है, जो कि इस हीरोइक एज के अंदर था। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस पहले स्टोरी आर्क के अंदर इन्होंने स्टेक्स को इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर यहाँ पे जेरिको ड्रम की मौत भी हो गई, जो कि शायद आपने कभी भी नहीं सोचा था कि पहले ही इशूज़ के अंदर स्टेक्स को इतना ज़्यादा हाई करके एक इंपॉर्टेंट मेंबर की जान को गंवा दिया जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ये पहला स्टोरी आर्क कैसा लगा न्यू एवेंजर्स का, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये स्टोरी आर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर हमने उन सीक्रेट एवेंजर्स का, उन न्यू एवेंजर्स का एक डायनेमिक दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा, जो कि सिविल वॉर के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इस घर के अंदर छुप के रह रहे थे। तो यहाँ से पूरी की पूरी एक नॉस्टैल्जिक फील के साथ हमारी स्टोरी को थोड़ा सा आगे पुश किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली न्यू एवेंजर्स की टीम के साथ आगे क्या होगा। तो उसके आगे के इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से अर्थ के ऊपर से सॉर्सरर सुप्रीम जा चुका है, आई ऑफ आगामोटो अचानक गायब हो गई है और किसी को कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो मैं भी आपकी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इस स्टोरी को वैसा चैनल पर फॉलो करते रहिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ समझ सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको ये आज का स्टोरी आर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये न्यू एवेंजर्स की सीरीज मजेदार लगी है तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा और साथ में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा है। और इसी तरह से अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और हम डेली बेसिस पे ही अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर आप हमारी ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं चैनल अपडेट और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। तो गाइस, दिस इज स्पीडटाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।